सलमान रुश्दी। इस मलून पर पिछले दिनों यानी जुमा को अमेरिका में हमला हुआ। ये हमला कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, इस हमला के पीछे की सोच क्या थी, अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया है। अमेरिकी पुलिस ने ही कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में अभी ये सच सामने नहीं आ सका है कि हमला के पीछे की वजह क्या है, कौन ग्रुप है और क्यों हमला किया गया। लेकिन इंडियन मीडिया ने सब कुछ बता दिया है, पूरा का पूरा इंकशाफ कर दिया है कि सलमान रुश्दी पर हमला क्यों हुआ, किसने किया, इसके पीछे की सोच क्या है, कौन ग्रुप काम कर रहा है, कौन गैंग इसके पीछे मुलविस है और किस वजह से सलमान रुश्दी को निशाना बनाया गया। लेकिन अमेरिकन पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में बार बार ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन और तहकीक तफ्तीश अभी जारी है। सच की वजह सच सामने नहीं आ सका है कि क्यों सलमान रुश्दी पर हमला हुआ। बहरहाल पिछले जुमा को सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क की एक इंस्टीट्यूट की तकरीब में खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान ही एक शख्स उठता है और उन पर मुक्का चलाता है। इसी दौरान धक्का मुक्की होती है और धक्का मुक्की और मुक्कों से यानी हाथ से हमला करने के दौरान एक मरतबा चाकू भी सलमान रुश्दी पर मारा जाता है। उसके बाद उस तकरीब के जो कन्वेनर होते हैं वो आते हैं, सलमान रुश्दी को बचाया जाता है। हेलीकॉप्टर के जरिए सलमान रुश्दी को अस्पताल पहुंचाया गया। शुरू में यह कहा जा रहा था सलमान रुश्दी की हालत बहुत नाजुक है, ज़िंदगी का बचना मुश्किल है, ख़तरे से बाहर है, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। यह भी कहा गया कि सलमान रुश्दी दोबारा बोलने पर कादिर नहीं हो पाएगा, लेकिन सलमान रुश्दी ने बोलना भी शुरू कर दिया है। हालात नॉर्मल है और सलमान रुश्दी की तबीयत एक तरह से ठीक ठाक है। पुलिस ने उस वक्त सलमान रुश्दी के कत्ल के इल्ज़ाम में हादी मतर नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है और अमेरिका के न्यू जर्सी का ही वो रहने वाले है। अरब मीडिया का दावा है कि वो दरअसल लबनान का ओरिजिनल में रहने वाला है और बरसों से अमेरिका में मुकीम है, वहां की उसे शहरियत हासिल है। हादी मतर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश होने के दौरान हादी मतर ने इस जुर्म का एतराफ़ करने से इनकार किया और कहा मैंने सलमान रुश्दी पर हमला नहीं किया है, मेरा इसमें कोई भी मामला कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस वाक़े के बाद पुलिस का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन जारी है कि फिर कौन असल में हमलावर है और क्यों उसको मारा गया। इंडियन मीडिया ने सारी वजह बता दी है क्यों मारा गया, किस वजह से मारा गया। पुलिस का यह कहना है यानी अमेरिकी पुलिस का कहना है कि सिर्फ एक मरतबा चाकू से चोट लगी और यही रिपोर्ट है वाशिंगटन पोस्ट की, न्यूयॉर्क टाइम्स की और बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबारात की। लेकिन इंडियन मीडिया में खबरें दिखाई जा रही है कि 17 बार चाकू से हमला किया गया, किसी ने देखा है 19 बार चाकू से हमला किया गया, किसी ने कहा ऐसे कहा गया वैसे कहा गया, किसी ने नुपुर शर्मा से उसका कनेक्शन जोड़ दिया कि ये वही गैंग है जो नुपुर शर्मा को कत्ल करना चाहता है, उन्हीं लोगों ने सलमान रुश्दी को भी कत्ल किया। बहरहाल ये तो पूरी खबर हुई कि क्यों सलमान रुश्दी पर उस दिन हमला हुआ था, नहीं हुआ था और उसकी वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। किसने हमला किया इसकी भी वजह सामने नहीं आ पाई। लेकिन एक अहम बात कि सलमान रुश्दी है कौन और क्यों दुनिया भर के मुसलमान इस सलमान रुश्दी से नफरत करते हैं, इसका जुर्म क्या है। सलमान रुश्दी दरअसल ओरिजिनल इंडिया का ही है। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले यानी जब हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत का पार्ट था, बरतानिया साम्राज्य का हिस्सा था, तो हिंदुस्तान की आज़ादी से 2 साल पहले इसकी मुंबई में विलादत हुई। पैदाइश के बाद ही ये सलमान रुश्दी बरतानिया चला गया, इंग्लैंड चला गया, वहीं इसकी परवरिश हुई और वहीं इसने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद इसका मिजाज बदल गया और इसने इस्लाम से इनकार कर लिया, अपना मजहब बदल लिया और मुल्हिद हो गया। इसने खुद को मुसलमान नहीं बताया, वहीं रहने लगा, वहीं इसकी परवरिश हुई, इंग्लैंड की इसको शहरियत मिल गई और इसने कई सारी अहम किताबें लिखी जो दुनिया भर में मकबूल हुई, उसको अवार्ड भी मिला। उसके बाद इसने एक किताब लिखा शैतानी आयात जो अंग्रेजी में है, सैटानिक वर्सेस, एक नावल है। इस किताब में इसने कुरान करीम के खिलाफ ज़हर अफशानी की, मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी की और इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में ऐसे ऐसे झूठ का इसने इंकशाफ किया, ऐसे ऐसे झूठ इसने घर डाले जिससे दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद तकलीफ पहुंची और दुनिया भर में इसके खिलाफ हंगामा हुआ, एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। ईरान की हुकूमत ने इसके खिलाफ कत्ल का फतवा जारी कर दिया। जिन इदारों ने इसकी किताब शाये करने का ऐलान किया या इसकी किताब का तर्जमा करने का ऐलान किया, उसके खिलाफ भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने फतवा जारी कर दिया और कहा सबका कत्ल ज़रूरी है। इसके सर पर लाखों का इनाम भी रख दिया गया। उस दौरान मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद सिलसिला कम होता गया, फिर मुसलमान इसे भूल भी गए या फिर ये सुर्खियों में नहीं रहा। एक दो मरतबा इसकी तनाज़ुर के ताल्लुक़ से चीज़ें आई, इतना दबाव पड़ा था उस वक्त के 10 साल तक इसको रुपोश भी रहना पड़ा, ये सामने नहीं आ सका। उसके बाद फिर आज़ादी के साथ अपनी सरगर्मियाँ करने लगा।
अमेरिका, फ्रांस, कई सारे मुल्कों ने इसकी हिमायत की, इसको सपोर्ट किया। पिछले कई सालों से ये अमेरिका में ही था, कभी बरतानिया, कभी अमेरिका, और ये वो ममालिक है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने वालों को सपोर्ट करते हैं, उसकी हिमायत करते हैं, उसको हर तरह की मदद फराहम करते हैं। तो ये इसका पूरा माजी है, बैकग्राउंड है, और इस वजह से मुसलमानों ने हमेशा इसके ख़िलाफ़ नफ़रत की। इसकी जो किताब है स्टनिंग वर्सेस, उस पर दुनिया के कई सारे मुल्कों में पाबंदी आयद है। हिंदुस्तान में भी इसकी किताब पर पाबंदी आयद है, पाकिस्तान में भी पाबंदी आयद है, बांग्लादेश में और बेशतर ममालिक में इसकी किताब पर पाबंदी आयद है। ये शख्स ज़्यादातर बरतानिया, अमेरिका में रहता है, और अब पिछले दिनों इस पर हमला हुआ। उस हमला की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। हादी मतर ने भी इतराफ़ जुर्म करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इंडियन मीडिया में इसके पूरे मामले को भारत के मुसलमानों से जोड़कर दिखाया जा रहा है, और लगातार इस पर रिपोर्ट भी हो रही है कि जो पूरी सच्चाई है वो ये है कि इस पर मामूली हमला हुआ और अमेरिकी पुलिस को अब तक वजह नहीं मिल सकी है कि क्यों और किस वजह से इस पर हमला किया गया। आपसे रिक्वेस्ट है किसी तरह की सच्चाई पर मबनी खबरों को जानने के लिए और सनसनी से बचने के लिए मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।